हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो जो भी स्टूडेंट इस बार पशु परीक्षा एग्जाम, पीटीटी एग्जाम, बीएससी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमारे सभी प्रश्न है वो इस क्लास के सभी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। वही प्रश्न लेके आया हूँ मैं जो आपके एग्जाम के लेवल को टच करते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़िए, आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है वो लास्ट में कमेंट करना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया क्या है कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है माही है, चंबल है, बनास है या लूनी है। फटाफट से सभी साथी वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर करेंगे कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली, देखिए भाई राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी पूछी आपसे, यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बनास नदी। कौन सी हो जाएगी भाई, बनास हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लो करें उनका सही आंसर हो जाएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई क्वेश्चन है आपको उसमें कोई डाउट लगे ना तो तुरंत बोल देना, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन प्रतापगढ़ में, करौली में, बूंदी में या कोटा में। बताइए भाई फटाफट से लो कीजिए कि राजस्थान में जो आपका दर्रा अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है। तो दर्रा अभ्यारण्य वाला ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा पर, ठीक है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का एकदम सही ठीक है जवाब आया, सभी ने यहाँ पे डी ऑप्शन को लो किया है। क्या बात है भाई, क्या बात है, आज सब क्या खा के आए हो भाई। आगे क्या हुआ है सर जी, अरे आप भाई आगे ये है कि अगर आप भी करें इस बार पशु परीक्षा एग्जाम, बीएसटीसी एग्जाम और पीटीटी एग्जाम की तैयारी, तो आपको सारी क्लासें वो ऑनलाइन क्लासें फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी, फ्री आपको नोट्स दिए जाएंगे। इसके लिए आपको जो ये नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इन पे क्या करना है, मैसेज करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। यानी राजस्थान में उस स्थान का नाम बताना है मेरे दोस्तों जहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। ऑप्शन है जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में। तो वो स्थान आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सर जी अपने जयपुर। 1 नंबर ऑप्शन को लो करो भाई, 1 नंबर ऑप्शन को लो कर दो सर जी। ये ले भाई मैंने 1 नंबर ऑप्शन को लो कर दिया। आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे अगला प्रश्न भाई हमारा क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में है ना आपके बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्या जाना जाता है। यानी राजस्थान के जो वो आपका बांसवाड़ा जिले है इसमें मानगढ़ है, इसको क्या कहा जाता है। प्रश्न हमारा ये है, ऑप्शन आपके सामने 4 दिया गया है, या इसको मतलब क्यों जाना जाता है। देखो भाई राजस्थान में जो आपका बांसवाड़ा जिला है ना इसमें जो मानगढ़ है ना आपको इसको क्यों जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया, प्रसिद्ध पुरातत्व किला है यहाँ पे, या पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, या प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल हुआ। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानवगढ़ को क्यों जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है आपके आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर क्या किया गया अभी, दमन किया गया। जो भी स्टूडेंट 1 नंबर ऑप्शन को लो करे हैं उनका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमें ढींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। देखिए भाई कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा आपसे, कितना शानदार लाजवाब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि है कि ढींगा गणगौर है ये किस शहर के प्रसिद्ध है। ये तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अजमेर, कोटा, झालावाड़ या उदयपुर। सर जी उदयपुर को लो करो 4 ऑप्शन को। ये ले भाई मैंने 4 ऑप्शन को लो कर दिया। ढींगा गणगौर का अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो वहाँ पर आपको उदयपुर वाले ऑप्शन को लो करके आना है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लो करे हैं उनका सही आंसर होगा भाई। अगला प्रश्न पढ़िए, क्या यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा किला है जिसको तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं भाई कि किस किले को तारागढ़ कहा जाता है। ऑप्शन जैसलमेर का किला, सिवाना का किला, जालौर का किला या बूंदी का किला। तो ऐसा कौन सा किला है जिसको तारागढ़ नाम से जाना जाता है। तो सर जी ये जाना जाता है अपने बूंदी के किले को। किसको भाई, बूंदी के किले को। हाँ भाई बिल्कुल सभी का एकदम सही स्टिक जवाब आया है, सभी ने डी नंबर ऑप्शन को लो किया है। हाँ मेरे दोस्त भाई राम राम, गुड इवनिंग। फटाफट से क्लास को शेयर कर भाई। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है हमारा कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है। ऑप्शन है बांसवाड़ा में है, जयपुर में है, उदयपुर में या राजपुर में। देखिए भाई कितना शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा आपसे, खतरनाक तरीके से सभी साथी इस प्रश्न का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कि त्रिपुरा जो आपका सुंदरी का मंदिर है ये कौन से जिले में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका बांसवाड़ा जिले में। किस में हो जाएगा, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आपका बांसवाड़ा जिले में। जो भी स्टूडेंट 1 नंबर ऑप्शन को लो करे हैं उनका एकदम सही बिल्कुल जवाब आया है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट हमारा कि जयपुर स्थित गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है। जयपुर में स्थित जो गेटोर की छतरियां कहाँ पर है, जयपुर में। एक तो प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न है कि किस वंश के राज परिवार से संबंध है इसका। ऑप्शन है हाड़ा है, परमार है, सिसोदिया या कछुआ है। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाएगा तब आप वहाँ पर कौन से ऑप्शन को लो करिए। तो सर जी हम वहाँ पर करके आएंगे अपने कछुआ वंश को। बिल्कुल भाई सही जवाब आया सभी का, एकदम 4 नंबर ऑप्शन को लो करें। कछुआ वाला ऑप्शन है ना, कछुआ वंश अपना, इसको लो करें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। देखिए भाई ये रचना है ना जो आपकी कृतियाँ ये 4-5 है जो आपको क्या रखनी है एग्जाम में याद रखनी है, और इन्हीं से हर बार प्रश्न उठ कर आता है जो मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ। चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा भी। ऑप्शन है पृथ्वीराज राजस्व है, अलाखंड है, या कामायनी है, या कोई नहीं है।
चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो चंद्रबरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। किसकी की भाई? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसने की? तो चंद्रबरदाई ने की। एक नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका बड़ा ही प्यारा आंसर है जो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ किस शहर में है? देखिए भाई कितना शानदार क्वेश्चन पूछा आपसे कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ किस शहर में है? ऑप्शन जयपुर में है, जोधपुर में है, कोटा में या उदयपुर में है। सही स्टिक जवाब कौन सा हो जाएगा? दीजिए भाई फटाफट से सभी साथी है वो विद्यार्थी है यहाँ पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर करें हैं। सभी आंसर दीजिए लो करो यहाँ पे। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ किस शहर में है? तो ये हो जाएगी आपके भाई जोधपुर में। कहाँ हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। जोधपुर को जो साथी यहाँ पे लोग करे हैं उनका एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? बीकानेर में है, जयपुर में है, अजमेर में है या उदयपुर में है? बहुत ही शानदार लाजवाब आंसर आ रहा है सभी का। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार लाजवाब आंसर आ रहा है सभी साथियों का कि राजस्थान बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? सर जी ये जयपुर में है अपना। बिल्कुल भाई कहाँ पे मुख्यालय? जयपुर में हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जयपुर वाले ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। जो आपका राजस्व बोर्ड का मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये आपका जयपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पत्ती है जिसे कहते हैं। देखिए भाई राजस्थान में जो भित्ति चित्र आपके कौन से चित्र है? भित्ति चित्रों को चिरकाल तक यानी लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन विधि का प्रयोग किया जाता है। पत्ती होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन फड़ होती है, सांझी चित्रण होती है या मांडना होता है या आरआईएस होता है। यानी 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पत्ती होती है जिसे कहते हैं। तो होती है आपकी आरआईएस। कौन सी होती है भाई? आरआईएस होती है। 4 नंबर ऑप्शन को अपने लो करेंगे मेरे दोस्तों। इस प्रश्न को है ना आप एडवांस में है ना क्या कर लो भाई कॉपी के अंदर नोटबुक कर लो। ठीक है इस प्रश्न का मैं आपको फिर से जवाब दूंगा। क्या ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन दिया है क्या ये इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर है या ये इसका गलत आंसर है? इस पर हम गौर करेंगे बाद में, लेकिन एक बार इसको आप डाउट में रखना क्वेश्चन को। 42 नंबर क्वेश्चन इसको डाउट में रखना। इसको मैं क्वेश्चन को सीधा ही अपने यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर लिख के और बाद में ना इसके 4 ऑप्शन देके वहाँ पे बता दूंगा, वहाँ पे आप आंसर देना इसका। ठीक है कौन सा क्वेश्चन है? 42 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र है। हाड़ौती बोली कौन से क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? ऑप्शन जुनूरात में, कोटा में, झालावाड़ में या बूंदी में? बताइए भाई हाड़ौती बोली है जो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। क्या देता हूँ भाई? होमवर्क देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना होगा। ठीक है आगे बढ़िए। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? ऑप्शन कांतली है, लूणी है, चंबल या बनास है। तो बताइए भाई फटाफट से लो कीजिए कि निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जिसके किनारे अपने गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो वो नदी आपकी हो जाएगी कौन सी हो जाएगी? कांतली नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कांतली नदी को जो भी स्टूडेंट यहाँ पे लो करें उनका प्यारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम पूछा आपसे। कौन से युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया? ऑप्शन सिवाना का युद्ध था, खतौली का था, खानवा का या सारंगपुर का युद्ध? तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही आंसर हो जाएगा। वो युद्ध कौन सा था? खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। किस युद्ध में? खतौली के युद्ध में। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखिए कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? ये प्रश्न आपके बीएसटीसी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भाई। ठीक है तो जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? प्रताप सिंह है, सवाई जय सिंह है, राम सिंह है द्वितीय, ईश्वर सिंह है। तो देखिए जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था भैया आपके सवाई जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। जो भी साथी यहाँ पे सवाई जय सिंह को लॉक करे हैं उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? ऑप्शन राव सांगा को, राव मालदेव को, राव जोधा को या राव चंद्रसेन को? मारवाड़ का प्रताप देखिए भाई कौन सा है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप अपने एक ही राजा को कहा जाता है। वो किस राजा को कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करो भाई, बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न आपका। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगला प्रश्न है ढोला मारू की प्रेम कथा किस छपाई में चित्रित की जाती है भाई? ढोला मारू की एक प्रेम कहानी है, उसको किस छपाई में चित्रित की जाती है? ऑप्शन बाड़मेर की छपाई में, सवाई माधोपुर की छपाई में, जोधपुर की छपाई में या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर दीजिए यहाँ पे, दीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से सभी साथी है वो यहाँ पे आंसर करेंगे।
तो सभी ने बहुत ही प्यारा प्यारा शानदार आंसर दिया है। सभी का 1 नंबर ऑप्शन जवाब आया है कि ढोलामारू की प्रेम जो आपकी प्रेम कथा है, अपनी गाथा है, इसकी छपाई के जो चित्र है ये आपकी बाड़मेर की छपाई में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? बाड़मेर की छपाई में। 1 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे बढ़िए भाई कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। कौन से निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए? ऑप्शन मारवाड़ प्रजामंडल जयनारायण व्यास, बूंदी प्रजामंडल मणिकेलाल व्यास, बीकानेर प्रजामंडल मगधाराम व्यास वेद, सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट। यानी यहाँ पे आपको पूछा है कि गलत युग्म कौन सा है। तो 49 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है आपको। तो मारवाड़ प्रजामंडल है ये आपका जयनारायण व्यास, ये तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। बूंदी प्रजामंडल मणिकेलाल वर्मा ये आपका गलत है। बीकानेर प्रजामंडल मगाराम वेद ये सही है। सिरोही वाला भी सही है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 1934 में, 38 में, 36 में या 42 में। बताइए भाई कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर प्रजामंडल की अपनी स्थापना की गई। कब की गई? ये की गई थी सर जी अपने 1938 में। कब की गई? 1938 में। सभी साथियों ने यहाँ पे 1938 को लॉक किया है, उनका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि जयमल और फत्ता की हवेलियाँ किस दुर्ग में है? जयमल फत्ता की हवेलियाँ किस दुर्ग में है भाई? चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ में है, नाहरगढ़ में है या जयगढ़ में है? फटाफट से लोग कीजिए आंसर दो, फटाफट से सही जवाब दीजिए कि जयमल और फत्ता की जो आपकी हवेलियाँ हैं ये किस दुर्ग में है? तो ये हो जाएगी आपकी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। किस में हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। हवेलियों और दुर्गों में से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पक्के आते हैं भाई, पहले ही बोला हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपसे क्या पूछा नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? राजस्थान के उस क्रांतिकारी का नाम पूछा आपको जिसकी बरेली की जेल में, कौन सी भाई? बरेली की जेल में, जिसे यातनाएं यानी अत्यधिक कष्ट दिया गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन आपके सामने केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट या अमरचंद भाटिया। सही यहाँ पे आंसर आपका कौन सा होगा? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा भाई? प्रताप सिंह बारट। कौन सा हो जाएगा? प्रताप सिंह। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? इस प्रश्न को आप मत करो, कट करो इस प्रश्न को। ये प्रश्न नहीं पूछा आपके एग्जाम में। ठीक है। इसको कट करो। इस प्रश्न का जवाब भाई यहाँ पे मैंने यहाँ पे पीडीएफ के अंदर लिख तो रखा है, लेकिन ये प्रश्न मुझे सही रूप से याद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गए इसके उसमें पढ़ा नहीं है। तो एक बार इस प्रश्न को छोड़ दो आप। ठीक है। जो प्रश्न छोड़ने को बोलूँ उसको छोड़ दो अपने, क्योंकि अपने को एग्जाम में एकदम सही जवाब देना, अपने को गलत नहीं करना है। कोटा और बूंदी क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। कोटा और बूंदी के क्षेत्र को राजस्थान में क्या कहा जाता है? बागड़, मेवाड़, हाड़ौती या मारवाड़। तो कोटा और बूंदी के क्षेत्र को अपने हाड़ौती कहा जाता है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हाड़ौती वाले ऑप्शन को लो करे हैं उनका सही आंसर होगा। मैंने आपको बताया कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी। तो ये हुई थी आपकी प्रताप सिंह बारट की, याद रखना आपको। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन का जो मैंने आपको छोड़ने को बोला था उसका सही आंसर होगा प्रताप सिंह बारट। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? मुझे याद आ गया भाई वो 52 नंबर क्वेश्चन, उसका सही आंसर होगा प्रताप सिंह बारट। ठीक है। पहले वो दिमाग से निकल गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, जयपुर या आबुआ। सही आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर था, नीमच था, वो था या जयपुर। 1857 की क्रांति देखो भाई अजमेर में भी थी, नीमच में भी थी, अहुआ में भी थी, लेकिन जयपुर है ये केंद्र नहीं था उस टाइम। कौन सा? जयपुर केंद्र नहीं था। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति करते हैं। राजस्थान के उस लोक देवता का आपसे नाम पूछा है जिसकी उपासना क्या करते हैं? गुर्जर जाति के अपने व्यक्ति करते हैं। ऑप्शन तेजाजी, देवनारायण जी, पाबूजी, संत पीपा। तो वो हो जाएंगे आपके देवनारायण जी की पूजा गुर्जर जाति की व्यक्ति करते हैं। ठीक है। किसकी? देवनारायण जी की। जो भी साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करें हैं उनका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँगा यहाँ पे कि पाबूजी के भोंपे, पाबूजी के पावड़ों किसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? पाबूजी के भोंपे क्या बजाते हैं भाई? देखो भाई पाबूजी के पावड़े कौन सी जाति बजाती है? तो भोंपे बजाते हैं, लेकिन ये बजाते टाइम कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन माटा, कुंडी, नौबती या चिंकारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा माटा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माटा का प्रयोग करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करें। सर जी व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ें? ये ले भाई व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको एक काम करना है, नंबर दे रहा हूँ। नंबर क्या है? नंबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे 905700
1547 पे क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करना है और ग्रुप के अंदर क्या हो जाना है भाई, ऐड हो जाना है, ठीक है, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम से मिलता रहे। और अगर चैनल पे पहली बार नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दी गई बेल आइकन घंटी को ऑन कीजिए। और अपना एक और नया चैनल बनाया गया है, अभी बनाया गया है, ठीक है, उस पर क्या है, उस पर CET की क्लासें आपकी लगाई जाएगी। किसकी क्लासें? CET की सारी क्लासें उस पर लगाई जाएगी, कंप्यूटर हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।